Okay, today we are going to start the 10 blessed companions of the Holy Prophet, peace be upon him. Okay, from the first Islamic community, we have this another topic okay, in our syllabus. फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी में 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस में से जो फर्स्ट 4 हैं जो कि राइटली गाइडेड कैलिफ्स भी हैं जिसमें अबू बकर उमर उस्मान रजी एंड अली रजी अल्लाह आते हैं इनमें हमारे पास ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं ये हमारे पास पेपर में दो जगह हैं पेपर 1 में भी है पेपर 2 में यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि वेन एवर दिस क्वेश्चन विल कम इन पेपर 1 तो पेपर 1 में आपसे इनके बारे में सिर्फ यहाँ तक पूछा जाएगा कि दियर लाइफ एंड दियर एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द प्रॉफिट लाइफ टाइम ठीक है द रोल दे प्लेड ड्यूरिंग द प्रॉफिट लाइफ टाइम इज ओनली इंक्लूडेड इन पेपर 1 तो पेपर 1 में आपने सिर्फ वही चीज़ें फोकस करनी है और वही चीज़ें बतानी है जो कि प्रॉफिट लाइफ टाइम से रिलेटेड तक उनकी सर्विसेज हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फर्स्ट फ्रॉम द 10 ब्लेस्ड कंपेनियन अबू बकर रजी अल्लाह हो फर्स्ट ऑफ ऑल हिज रियल नेम वाज अब्दुल्ला उनका असल नाम वैसे तो उनका नाम असल नाम अब्दुल काबा था इस्लाम से पहले ठीक है और प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने उनका नाम जो है वो चेंज कर दिया किस पे चेंज किया अबू बकर रजी उनका अब्दुल्ला रखा अबू बकर उनका इसलिए नाम पड़ा बिकॉज बकर मीन्स द यंग वन ऑफ द कैमल बकर कहते हैं ऊँट के बच्चे को सिंस इन द अर्ली एज ऑफ हिज लाइफ ही यूज्ड टू प्ले विद द यंग वंस ऑफ द कैमल तो दैट अर्नड हिम द टाइटल अबू बकर द फादर ऑफ द फोल ऑफ कैमल ठीक है इनके फादर का नाम क्या था उस्मान ठीक है एंड ठीक है उनको वैसे जो उनकी कुनियत थी ठीक है ही वॉज नोन बाय अबू कुहाफा एंड मदर वॉज सलमा ठीक है ही वॉज 2 years यंगर देन द होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम से ये 2 साल छोटे हैं प्रॉफिट पीस अपॉन हिम वॉज बॉर्न इन 571 अबू बकर वॉज बॉर्न इन 573 ठीक है अबू बकर की जो बर्थ है वो 573 एडी की है ठीक है सी भी लिख सकते हैं एडी भी लिख सकते हैं इट्स अप टू यू ठीक है ही वॉज फ्रॉम द ट्राइब द क्लैन बनु तईम से थे अ क्लैन ऑफ कुरैश ठीक है ये भी फैक्ट आपका आंसर में आना चाहिए तो ही वॉज सिंस ही वॉज बॉर्न इन 573 ही वॉज 2 years younger than the holy prophet Muhammad peace be upon him okay he was by profession his family profession was that he was a cloth merchant of Makkah okay he was very much famous as a cloth merchant कपड़े का इनका बिजनेस था ठीक है और कहीं कहीं पे ये भी आता है कि ही ऑल्सो ट्रेवल्ड व्हेन ही वाज जस्ट 18 years old okay and he on a business trip to Syria Yemen and other destination at a very young age he started and he opted this profession this was his family profession you have to mention that Abu Bakr was the prophet peace upon him childhood friend ठीक है बचपन से ही उनके दोस्त थे and he spent many events together ठीक है and he was of very great quality he stayed away from all the bad practices which were there very much common in the pre-Islamic period like gambling drinking of wine ठीक है वो इन सारी चीज़ों के से अलग थे ठीक है एंड ही वॉज नोन फॉर कि उनकी जो डिसीजन की जो पावर थी ठीक है वो बहुत ज़्यादा जो डिस्प्यूट्स वगैरह को सॉल्व करने में ही हैज़ अ वेरी ग्रेट नॉलेज अबाउट इट ओके सो ही वॉज द इंचार्ज ऑफ द मैटर्स रिलेटेड टू रिटेलिएशन ऑफ द मर्डर्स इस ये भी उन्हीं को चीज़ों को डील करते थे ब्लड मनी से रिलेटेड ही वॉज ऑल्सो अ गुड पोएट ऑल्सो ओके ही वॉज फेमसली नोन फॉर रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री ठीक है तारीख और फैमिली जो ट्री होती है जिसको हम कहते हैं इल्मुल अंसाब ठीक है इल्मुल अंसाब अंसाब नसब से है नसब कहते हैं कि फैमिली ट्री को सो ही वॉज फेमस इन ठीक है दिस फील्ड उनको इस फील्ड के अंदर भी बड़ा एक्सपीरियंस था और वो उसके बारे में बहुत कुछ जानते थे सही है फिर आपने इसमें बताने कि अबू बकर वॉज नोन फॉर हिज गुड कैरेक्टर उनके कैरेक्टर की वजह से ही वॉज वेरी मच वेल नोन in the pre-Islamic period he was stayed away from all the bad practices which were very much common in those days ठीक है हज़रत अबू बकर की बात हम कर रहे हैं like he was away from adultery idol worshipping gambling drinking of wine and other social जो evils थे he was stayed away from he stayed away from all these bad practices along with that since he was the childhood of the Holy Prophet Muhammad peace upon him so he spent time with the Holy Prophet Muhammad peace upon him together and that was the reason when Prophet peace upon him started receiving the first revelation and he received the prophethood he was the first male adult male to accept Islam outside the family of the Holy Prophet peace upon him Holy Prophet peace upon him की फैमिली के बाहर से सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया that was Abu Bakr रज़ी अल्लाह तआला अन्हु and he accepted Islam without any questioning without any hesitation बगैर किसी झिझक के बगैर किसी आर्गूमेंट के उन्होंने इस्लाम फ़ौरन एक्सेप्ट किया that was the reason prophet कहते थे कि whenever I propose Islam to anyone that person indulge in argument and hesitation except for Abu Bakr for he accepted Islam
the moment I offered him to accept Islam. जैसे ही मैंने उनको इस्लाम लाने के लिए कहा, he accepted Islam at the very same moment without any argument and without any questioning. And because of his acceptance of Islam, many other people, ठीक है, from the 10 blessed companions, they also accepted Islam on his invitation. उन्हीं के कहने के ऊपर बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया था 10 blessed में से, like उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वकास, ठीक है, these all people they accepted Islam on the invitation of Abu Bakr रजी अल्लाह तआला अन्हु. At least you can mention these 5 names: Usman, Talha and Zubair, Abdurrahman bin Auf, and Saad bin Abi Waqas. They accepted Islam on the invitation of Abu Bakr radiallahu anhu. Like other early converts, he too faced the persecutions also. When he accepted Islam, he suffered persecutions for the sake of religion, for the sake of Islam, and for the sake of the Holy Prophet, peace upon him. Okay, once he was attacked along with the Holy Prophet, peace upon him, and other companions. Once एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मक्कन्स they were persecuting Holy Prophet, peace upon him, तो उन्होंने बीच में इंटरवेंशन की, उनको रोकने की कोशिश की, ठीक है, और उनसे कहा कि why you are beating the one, कि जिसने आपको कुछ भी नहीं किया, he is just inviting you towards the oneness of God. That is the only reason that you are beating and persecuting a person. So वो जो persecute कर रहे थे, they left Holy Prophet, peace upon him, and they started beating him, ठीक है. And Uqba bin Abi Mu'ayt broke his nose and he fainted because of severe beating. People thought that he was killed. People from his clan Banu Taym picked up him and kept asking about whether the, लेकिन वो बार बार क्या बोल रहे थे, Abu Bakr was asking about the Holy Prophet, peace upon him, that whether the Prophet is fine or not. ठीक है, बेहोश हो गए थे, उनकी फैमिली वाले उनको उठा के लेकर घर आए, ठीक है. When he regained his consciousness, जब होश उनको वापस दोबारा आया, ठीक है, तो बार बार उनको किसकी फिक्र थी, सिर्फ इनको, he was concerned about the Holy Prophet Muhammad, peace upon him, that whether the Prophet, peace upon him, is safe or not, ठीक है. तो this infuriated Banu Taym, ठीक है, and they withdrew their support from him. Uqba bin Abi Mu'ayt tried to strangle the Prophet, peace upon him, when he was offering prayer. Abu Bakr defended the Holy Prophet, peace upon him, by pushing Uqba back, ठीक है. तो this is how he played a very important role in protecting the Holy Prophet Muhammad, peace upon him, from the persecutions of the Meccans. Along with that, he also spent his wealth to set free many slaves. He spent his money to set free many slaves who were persecuted by the Meccans in those days. Meccans जिनको persecute करते थे, अबू बकर उनको purchase करके उनको आज़ाद करा देते थे, उनको, ठीक है, उनको freedom उनके लिए purchase करते थे. Like we have an example of Bilal रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. Okay, Bilal was purchased by Abu Bakr and set free. Ammar bin Yasir, Abu Fuqayha, Amir bin Fuhaira, Lubaina, Zunaira, so many slaves, those who were persecuted by the Meccans, they were purchased. सलमान फारसी के इन्होंने पेमेंट नहीं की थी, कहीं और किसी और के बारे में आता है कि जिन्होंने पेमेंट मिली थी, उनको कहीं गोल्ड मिला था, और ठीक है, तो सलमान फारसी के ऊपर तो ऑलरेडी अदर कंपेनियंस आल्सो कंट्रीब्यूटेड अ लॉट फॉर हिज फ्रीडम, ठीक है. तो दीज वर द पीपल हु वर सेट फ्री, ठीक है, बाय अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु. दे वर मोस्टली स्लेव्स, ठीक है. When the persecutions became unbearable, he intended to migrate to Abyssinia. उन्होंने सोचा कि वो भी हिजरत कर जाएं, एबेसिनिया चले जाएं, ठीक है. जब वो जा रहे थे और एक जगह आती है बरकुल गमद, ठीक है, यहाँ पहुंचे थे, तो उनको एक और बंदा मिला, ठीक है, इब्ने दगना, ठीक है. उसको जब पता चला कि अबू बकर माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, एंड ही वाज फेड अप फ्रॉम द परसिक्यूशंस, तो उसने रिक्वेस्ट की और उनसे प्लीड किया कि आप ना जाएं, ठीक है. इफ द पर्सन लाइक यू विल लीव मक्का, आप जैसा शख्स भी मक्का छोड़ के जा रहे हैं, एंड ही प्रोवाइडेड हिम प्रोटेक्शन फ्रॉम कुरैश परसिक्यूशंस एंड ही रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू गो. सो अबू बकर चेंज हिज प्लान एंड ही डिसाइडेड टू स्टे बैक इन मक्का along with the Holy Prophet Muhammad, peace upon him, ठीक है. Because of his contribution and because of his generosity, Holy Prophet, peace upon him, gave him the title Atiq. Atiq मतलब होता है जहन्नम से आज़ाद, अतीक आज़ाद से है, फ्रीडम, ठीक है, that you are free from the hellfire. That is also one of the title of Abu Bakr, that he is known as Atiq. He is also known as Siddiq. Siddiq and Atiq, these are the two main titles of Abu Bakr radiallahu anhu. Okay, since he set free many slaves, he earned the title Atiq. And since he confirmed the Prophet, he confirmed the event of Miraj of the Holy Prophet, peace upon him, he earned the title Siddiq, the testifier of truth. Since he believed the incident of Miraj without asking for any logical proof. Okay, when Meccans, they went to Abu Bakr and asked him that could you believe if someone will say
that he has traveled from Masjid Haram to Masjid Aqsa and from Masjid Aqsa towards the heavens and returned back same night. Could you believe in it? So Abu Bakr asked, who is saying? They said that your friend Muhammad. तो उन्होंने कहा कि if Muhammad peace upon him is saying this, I will believe it. I am believing in it. ठीक है, अगर वो इससे ज़्यादा भी कुछ कहते तो even then, ठीक है, मैं फिर भी उसको एक्सेप्ट करता और उनकी बात को मानता. He was the one who accompanied the Prophet Muhammad peace upon him in migration to Medina. देखो इसमें कोई नई चीज़ है ही नहीं, ये सारी बातें आप प्रॉफिट लाइफ में पढ़ चुके हैं, बट यू हैव टू राइट ऑल दीज इवेंट्स इन अ वेरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सीक्वेंस में लिखना है और सिर्फ आपको वो बातें सेलेक्ट करनी है जो कि हज़रत अबू बकर की लाइफ से रिलेटेड है. ठीक है, he took part and he accompanied the Prophet Muhammad peace upon him in his migration and his journey to Medina. ठीक है, Abu Bakr radhiyallahu anhu and Prophet peace upon him stayed in the cave of Saur for 3 days and he was the one who first entered the cave. He cleaned it and he filled up all the holes and ठीक है, along with that फिर उन्होंने he was bitten, he was by a snake. ठीक है, but he didn't move from his place. Why he didn't move from his place? Because at that time Prophet peace upon him was sleeping with his head in Abu Bakr's lap. That was the reason that he did not want to disturb the Prophet peace upon him sleep. His family also played a very important role when Prophet and Abu Bakr they were in the cave Saur. Okay, his daughter Asma, she would bring food for the Holy Prophet and her father. His son Abdullah, okay, he would stay throughout night outside the cave, okay, to protect them from any danger. Abu Bakr's slave Amir bin Fuhaira, he would bring goats at the entrance of cave so that they will get fresh milk. Okay, Prophet peace upon him was Holy Prophet peace be upon him and Abu Bakr, when they were in the cave, some of the non-Muslims they reached the entrance of the cave and Abu Bakr was very much tensed about the Prophet's safety. Okay, that they would be caught and they would be arrested. At that time, Prophet peace upon him assured him that how you are apprehensive about the two, how you are apprehensive about the two when they have a third one, when they have a third constant companion, and that constant companion is God, that constant companion is Allah. ठीक है, तुम उन दो के बारे में क्यों परेशान हो जिनके साथ एक तीसरा भी है और वह तीसरा कांस्टेंट कंपेनियन है, हमेशा हमेशा साथ है, और वो कौन है? वो अल्लाह ताला है. ठीक है, एंड अबू बकर प्रॉफिट अश्योर्ड हिम विद अल्लाह's support and the verses were revealed. सूरह अनफाल की, ठीक है, सूरह तौबा की वर्स नंबर 40 है कि the two were in the cave and he said to his companion, do not grieve, have no fear, indeed Allah is with us. These verses were revealed and they are related to this particular event. After the migration of the Holy Prophet peace upon him, he again played a very important role in the structure of the new empire. Okay, he was the one who paid the payment of the land which was of two orphans, Sahal and Suhail. Actually, they wanted to give it free of cost without any payment. But Prophet peace upon him decided to pay the first to purchase the land. So he paid 10 dinar and bought the piece of land for the Prophet peace upon him's mosque from the two orphans. So ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे फिर financially contribute किया. He physically participated in the construction of mosque along with the Holy Prophet peace be upon him and other companions. In brotherhood relation, मुआखात में he was paired with खारिजा बिन जैद. ठीक है, तो इनकी ब्रदरहुड किससे हुई थी? खारिजा. आप ब्रदरहुड के अंदर ये एग्जाम्पल और ये नाम अगर याद रख सकें तो मुआखात में और ब्रदरहुड रिलेशन में ये एग्जाम्पल डाल सकते हैं. ठीक है, when Prophet declared brotherhood between Muhajirin and Ansar, he declared Abu Bakr brother of Kharija bin Zaid Ansari radhiyallahu anhu. Okay, he gave his daughter Aisha in Prophet's marriage to further strengthen his relationship with the Holy Prophet peace upon him, and thus he became father-in-law. Okay, because Aisha was the wife of the Holy Prophet peace upon him and strengthened the bond between Abu Bakr and the Prophet Muhammad peace upon him. He took part in all the major battles and he stood beside the Holy Prophet peace upon him. ठीक है, हर जगह उनको support किया. He was one of those companions who made a defensive ring around the Holy Prophet peace upon him in the battle of Uhud when Prophet was attacked. In the battle of Badr, the matter related to the captives, ठीक है, उससे related Abu Bakr radhiyallahu anhu was suggested to forgive them and to set them free on some payment. ठीक है, Abu Bakr radhiyallahu anhu took part in it. Okay, he protected the Prophet peace upon him a night before Badr when others were a bit reluctant to take this charge. Okay, Abu Bakr radhiyallahu anhu took this responsibility and he showed extraordinary skills at different occasions. So he was amongst those 11 companions in Uhud, ठीक है, and 7 companions in Hunain
who had made a defensive ring around the Holy Prophet Muhammad, peace upon him, and protected him from the attack of the enemies. Okay, he also contributed a lot in Tabuk expedition. लेकिन Tabuk expedition से पहले आप Treaty of Hudaybiyah की भी बात कर सकते हैं कि in the Treaty of Hudaybiyah, when some companions they were not in favor to sign they were not in favor of the terms of the treaty, Abu Bakr supported the Holy Prophet peace upon him and he pacified other companions too. जैसे हज़रत उमर ने अपोज किया था कि why you are going to sign this treaty and you are accepting all the terms of the, ठीक है. इसमें हमेशा प्रॉफिट लाइफ टाइम ही से क्वेश्चन आते हैं अबू बकर के बारे में पेपर 1 के अंदर, हमेशा ड्यूरिंग प्रॉफिट लाइफ टाइम ही आपको लिखना है. ठीक है, हमेशा से ये होता है. फिर आपने फिर तबूक एक्सपीडिशन बताने कि इन तबूक एक्सपीडिशन व्हेन प्रॉफिट आस्क्ड फॉर डोनेशंस, अबू बकर डोनेटेड एवरीथिंग. व्हेन प्रॉफिट आस्क्ड दैट व्हाट यू हैड लेफ्ट फॉर योर फैमिली, तो व्हाट ही रिप्लाइड, फॉर देम अल्लाह एंड हिज द नेम ऑफ अल्लाह एंड हिज मैसेंजर इज एनफ. उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल का नाम और अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है. ठीक है, तो दिस इज हाउ दैट वाज हिज मेजर कंट्रीब्यूशन दैट ही मेड ड्यूरिंग द प्रॉफिट लाइफ टाइम. ठीक है, हजरत उमर, ठीक है, और इसी तरीके से बाकी डिफरेंट कंपेनियंस आल्सो हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु. अगेन यू कैन मेंशन कि व्हेन हज वाज मेड ऑब्लिगेटरी इन 9th एज, हज की ऑब्लिगेशन 9 एज में आई थी. प्रॉफिट बी अपॉन हिम परफॉर्म्ड हज इन नेक्स्ट ईयर 10th एज में प्रॉफिट ने हज किया था. तो ही वाज मेड फर्स्ट अमीर हज, द चीफ ऑफ द हज. अमीर हज मींस द चीफ ऑफ हज. ठीक है, लीडर, टू लीड द मुस्लिम्स इन हज. He led 300 companions, 300 Muslims in Hajj in 9 age. That is why he is known as Amir Hajj. During the Prophet's last illness, Prophet peace upon him appointed him to lead the prayers in congregation, to lead the Muslims in congregation in their congregational prayers, and he led 16 to 17 prayers during the Prophet's last illness. ठीक है, उनकी आखिरी बीमारी में. ठीक है, प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने अपनी डेथ से पहले कंपेनियंस को मस्जिद में गैदर करके उनको खुतबा दिया था और उनसे कहा था कि अल्लाह हैज़ गिवन एन ऑप्शन टू वन ऑफ हिज सर्वेंट. ठीक है, अल्लाह ताला ने अपने बंदे में से एक बंदे को ऑप्शन और इख्तियार दिया है. ठीक है, उसके पास ऑप्शन है, राइट है, दैट इफ ही वांट्स ही कैन हैव द लग्जरीज ऑफ दिस वर्ल्ड. ठीक है, एंड बट इफ ही वांट्स एंड इफ ही विशेस ही कैन प्रेफर द हियर आफ्टर. That person has preferred the hereafter. Abu Bakr, after listening this speech of the Holy Prophet peace upon him, started crying. जोर जोर से रोने लगे. Companions कहते थे कि हम हैरान थे. We were surprised that why Abu Bakr is weeping and crying in such a way. Prophet is talking about any person. किसी एक बंदे की, आम बंदे की बात कर रहे हैं. So why he is crying? Why he is saying that may my father and mother be your ransom, be sacrificed on you. ठीक है, तो Prophet peace upon him ने कहा कि leave Abu Bakr. ठीक है, आई हैव रिटर्न एवरीवन्स फेवर अपॉन मी एक्सेप्ट फॉर अबू बकर. मैंने हर एक के एहसानात का बदला उसको वापस लौटा दिया, उसको पूरा कर दिया, एक्सेप्ट फॉर अबू बकर. अबू बकर के फेवर्स और अबू बकर के एहसानात का बदला मैं नहीं दे सकता. अबू बकर के जो फेवर्स हैं और एहसानात हैं उनका बदला अल्लाह ही ताला उनको देंगे. ठीक है, दिस शोज प्रॉफिट पीस अपॉन हिम क्लोजनेस, लव एंड अफेक्शन फॉर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु. ठीक है, बिफोर द डेथ ऑफ द होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम, प्रॉफिट सेड all the doors leading to Masjid Nabawi shall be closed except the door of the house of Abu Bakr. अबू बकर के घर से जो मस्जिद नबवी का रास्ता है, जो डोर है, वो खुला रहना चाहिए. बाकी मस्जिद नबवी में बाकी जिसके भी घरों के दरवाजे मस्जिद नबवी की तरफ खुल रहे थे, all these doors should be closed. Some scholars they are of view that it was a hint towards that he should be made his successor. ठीक है, कि अबू बकर should be made the Prophet peace upon him successor. He, after the death of the Holy Prophet peace upon him and Muslims were in chaos, so he calmed the believers at the time of the Prophet's demise and delivered a sermon and uplifted their morale and made them realize that the Prophet peace upon him is dead. Muhammad is not more than a messenger and so many messengers have passed before him. So if he would die or got slain, will you turn back on your heels? He recited that verse and addressed them that whoever worshipped Muhammad, let him know that Muhammad being mortal is dead. And whoever worshipped Allah of Muhammad, let him know that he is eternal and ever living. And by this they made them understand that Prophet peace upon him is dead. He is no more. So that was about the first from the 10 best companions, Abu Bakr Radiallahu anhu.